कुछ देर पहले तक जो कंसानुचर थे, जो कंस के अनुचर थे, वे सब कृष्णानुयायी बन गए, वे सब कृष्ण भक्त बन गए, वे सब उन्हीं के एक प्रकार से अपने संबंधी बन गए, गीत गाने लगे। भगवान दौड़े गए कारागृह में, मुष्टिकार पद और मस्तक प्रहार कर, ऐसा लिखा है कि भगवान ने मुष्टिक प्रहार किया, पद प्रहार किया, मस्तक से भी प्रहार किया, और भगवान ने दोनों मुष्टिकाएं एक साथ अनुबंधित करते हुए अवगुंठित मुद्रा से, ऐसे अवगुंठनी मुद्रा है ये, इस तरह से उन्होंने ताले तोड़े अपने माता पिता, जहां वो कारागृह में थे। अपने माता पिता को, पुत्र इसी को भी तो कहते हैं जो पू नाम के नरक से हमें त्राण दे। संतानों का अर्थ क्या है? जो हमें नरक से मुक्त करे, अज्ञान से मुक्त करे, भय और भ्रम से मुक्त करे। अवगुंठनी मुद्रा बनाकर भगवान ने ऐसे ताले तोड़ दिए, और जैसे मानो वो नरसिंह रहे हैं तो प्रतीक्षा नहीं की, अपने नखदंत उन्होंने इतने अधिक सामर्थ्यवान बना लिए, नख और दंत, कि उसे हथगड़ियां बेड़ियां तोड़ डाली। ये संतानों का अधिकार बनता है कि अपने माता पिता के बंधन खोलें, उनके दुख को छीनें, उनके भ्रम का निवारण करें, उन्हें आनंद दें, जीते जी ही उन्हें मुक्त कर दें, निश्चिंत कर दें उन्हें। अपने चरित्र स्वभाव से, अपने शील संयम सदाचार से, अपनी नैतिकता से, अपने ही ज्ञान से उनका समाधान कर दें कि उनकी चीजें हम संभाल लेंगे। इस प्रकार से अवगुंठनी मुद्रा से ताले तोड़ डाले। वे ज्ञानी थे, सामान्य नहीं थे। देवकी सुतपा थी, देवकी नहीं तो अदिति बनकर उपेंद्र को जन्म दिया है। ये देवकी तो थी जो इंद्र की मां थी, देवकी नहीं तो उपेंद्र और वामन को जन्म दिया है, देवकी नहीं तो प्रश्न गर्भ पैदा किया है। देवकी सुतपा थी, अब कृष्ण की जननी बनी। ऐसी देवकी सामान्य स्त्री नहीं थी, वो जानती थी कि मेरा बेटा है, ये मेरा परमानंद है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम, ये परमानंद मेरा बेटा है, ये अखंडानंद नित्यानंद। अच्छा, हम महात्माओं के, विशेषकर सन्यासियों के नाम के आगे आनंद लगता है। अखंडानंद, नित्यानंद, मुक्तानंद, सोमानंद, जैसे लाइक अवधेशानंद। हमारे गुरुओं ने कहा बेटा आनंद में रहो, आनंद में रहिए, अपने स्वरूप में रहिए, अपने स्वभाव में रहो, आत्मचेतना में रहो। देवकी ऐसे ही रहती थी, एक सन्यास जैसा जीवन। देवकी और वसुदेव का कितने निश्चिंत हो जाएंगे आप जब ये पता लग जाए कि बेटा ही परमात्मा है। कितना रिलैक्स हो जाएगा वो फादर। उस माता के और पिता के आनंद का कोई पारावार रहेगा जब सब ढोल बजा बजा कर ये कहें, नगाड़ा बजा कर कहें, आम लोग नहीं, देवता, सनकादिक कहें, नारद कहें, स्वयं ब्रह्मा आकर कहें। ब्रह्मा ने तो पैदा नहीं हुआ कृष्ण, उससे पहले ही घोषणा कर दी। वो गर्भ को प्रणाम करने आए, पूछा वसुदेव से, ये ब्रह्मा करने क्या आए हमारे यहाँ? ये बावरा ब्रह्मा देखो क्या कर रहा है, गर्भ की पूजा कर रहा है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से योनि निहितम च सत्ये, सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ये प्रपन्न हूं मैं, किंकर हूं। ये किंकर जानते हो किसे कहते हैं? किम करोति सा प्रच्छति, किम करोति, मैं क्या करूं। कभी कभी हमने ऐसे बहुत से लोग देखे जो बिना पूछे नहीं करेंगे, पूछ लेंगे एक बार, हमें ये करना था, बता दो करें कि न करें। तो कभी कभी गुरुजनों के सामने किंकर बन जाओ, माता पिता के सामने, ज्येष्ठ जनों के सामने प्रपन्न हो जाइए, किंकर बन जाइए और अपनी अकल की दौड़ धूप से हटिए। किम करोति स प्रयच्छति। कभी कभी बड़ों से पूछो हम करें कि न करें,
किम करोति, मैं क्या करूं, कब करूं, कैसे करूं, कितना करूं, कहां करूं। पूछो उनसे, मात्रा पूछो, काल पूछो, विधि पूछो, साधन पूछो, उनसे प्रेरणा लो, सत्पुरुषों की प्रेरणाएं, और अपने आप मत करिए, शास्त्र से पूछिए, शास्त्र प्रमाण है, अपने आप मत करो, वेद से पूछो। इसलिए वेद विहित, शास्त्र सम्मत, महज्जन द्वारा आचरित, गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग पे चलो। पूछिए उनसे क्या करें, कब करें, मुहूर्त कौन सा है, देश काल परिस्थितियां क्या कहती हैं, सामर्थ्य कैसी है। इसलिए जो पूछ कर करते हैं वे प्राय सफलता अथवा सार्थकता अनुभूत करते हैं। प्राय पूछ कर कीजिए, विचार करके कीजिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता। देव की जानती है कौन है ये, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ये कृष्ण मेरा पुत्र, ये सामान्य तो है नहीं। तो वसुदेव और देवकी को लगा कि क्या करें, ज्ञान की प्रचंडता इतनी, क्या करें, इसे प्रणाम करें या अंक में भर लें, इसके पाद प्रक्षालन करें या इसके मस्तक पर चुंबन जड़ दें, इसकी अर्चना, अभ्यर्चना, सेवा, पूजा, षोडोपचार, इसकी वंदना, सेवा, चर्या, सपर्या करें, अथवा इसे अंक में भरकर इसके करतल ओष्ठ रख दें, इसके हाथों को चूम लें, इसका माथा सहला दें, इसकी अलकें स्पर्श कर लें। वो तो कभी सुख नहीं मिला हमें, इसके कपोल छूने का, अंक में भरने का। इस सुख से निपट वंचित रही बेचारी देवकी। उस सुख से वो अपरिचित है, वो सुख जानती भी नहीं है क्या होता है। बालक के स्पर्श का सुख, वो पैपान नहीं करा सकी, स्तन्यपान नहीं करा सकी, वो कहाँ बालक को छू सकी। एक भी बालक तो ऐसा हाथ नहीं लगा, पैदा होते ही उसकी हत्या होती रही बालक की, तो वो अपने वो स्पर्श का सुख तो ले ही नहीं पाई। तो अब ये ज्ञान आड़े आ गया है। ज्ञान ये कहता है कि ये तो परमात्मा है, इसकी वंदना करनी चाहिए, इसका पूजन अर्चन करें, स्तवन करें। और ये बात भगवान ने अनुभव की कि मेरे माता पिता वात्सल्य सुख से, स्पर्श सुख से, संतति सुख से वंचित हैं। और बहुत बड़ा सुख है मातृत्व सुख, ये वात्सल्य सुख। तो क्यों ना मैं इन्हें वो एक कुछ पल की अज्ञानता दे दूं कि मैं इनका पुत्र ही हूं, मैं परमात्मा नहीं। तो देखिए भगवान ने उनके ज्ञान का हरण कर लिया, अपनी योग माया से कहा कि इनके भीतर में जो ज्ञान है, विचार है, आध्यात्मिक अभ्यास है, निर्विकल्प समाधि इनकी जागृत है, ये नित्य ही मुझे हर पल अनुभूत करते हैं। तो इनके भीतर कुछ पल के लिए एक अज्ञानता पैदा कर दो, मेरे प्रति पुत्र भाव इनका पैदा हो। और शुकदेव मुनि बड़ी सुंदर सी बात लिखते हैं, देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरौ। देवकी और वसुदेव ने जैसे ही भगवान नारायण को देखा तो शंका पैदा हो गई, स्वस्वजातो न शंकितौ, हमारा बेटा है यह परमात्मा है, पुत्र है तो अंक में भर लेते हैं, परमात्मा है तो प्रणाम कर लेते हैं। तो ऐसा शंका पैदा हो गई। देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरो, ईश्वर को देखकर उनके मन में शंका पैदा हुई और भगवान ने कहा कि वात्सल्य सुख ही नहीं देना चाहिए, ऐश्वर्य इनके सामने रखना ठीक नहीं। और ये सच भी है, आप बहुत बड़े व्यक्ति होंगे पर माता पिता के सामने तो छोटे ही हैं। हम तो कई बार सदगृहस्थों के घर में गए और वहाँ हमने उच्च अधिकारियों को, उच्च पदस्थ जो बहुत मान्य हैं, ऐसे जो अनेक
बड़े पदों पे रहने वाले लोग अपने माता पिता के अधीन ही दिखते हैं घर में। हमने तो एक बार बड़ा अचंभा देखा, हमने किसी बहुत बड़ा आदमी, भारत का एक शीर्षस्थ पुरुष, उनके घर एक बार गए और उनकी माता उनका नाम ले रही थी, ऐसे ही नाम ले रही थी जैसे छोटे बालक का नाम लिया जाता है। तो माँ को अधिकार है, पिता को अधिकार है, और वो भी विनीत भाव से अपने माँ के वात्सल्य में डूबे हुए थे। कथाएं बड़ी लंबी हैं, लेकिन ये सच है कि भगवान का स्पर्श पाकर देवकी और वसुदेव के भ्रम, भय, संशय, दुख, क्लांति और जो पुत्र उनके नहीं रहे थे वो शोक चला गया।